अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें हैं एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन से मुतालिक। एक खबर आफ्ताब बकाई साहब से मुतालिक है, उसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो खबर मजमूई तौर के ऊपर है वो है एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन दोनों ही बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखे हैं जो निगरान सेटअप होगा। 8 अगस्त को ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। वफाकी और सूबाई जो पीडीएम की हुकूमत है जिसका बाकायदा हिस्सा एमक्यूएम पाकिस्तान है वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो निगरान सेटअप आ जाएगा। एमक्यूएम लंदन भी ये तस्वुर करके बैठी है कि इन्हीं वक्त में, इसी वक्त में जो निगरान सेटअप होगा उन्हें कुछ सरगर्मियाँ करने और अपने आप को भरपूर तौर पर सियासी लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान भी इसी वक्त का इंतजार किए हुए है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी और वो सियासी तौर के ऊपर, एक्टिव तौर के ऊपर अपने काम कर सकेंगे। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला हुआ है, वो मामला ये है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचा था एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द। 3 नाम कहा जाता है कि निगरान वजीर आला के लिए दिए गए थे वजीर आजम पाकिस्तान को, और ये कहा गया था कि जी जो निगरान सेटअप हो वो ऐसा ना हो जिससे एमक्यूएम के लिए मुश्किलात पैदा हो, जिस पे ये कहा जा रहा था वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से कि जी वो पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और निगरान सेटअप इस तरह का लाया जाए जो एमक्यूएम की मुशावरत के साथ हो। कल परसों तक तो ये बातें थी, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि जो पीपल्स पार्टी है बज़ाहिर वो वर्किंग रिलेशनशिप का मुआहदा है, खामोश किस्म का एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में, लेकिन बस यानी कि जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि उन्होंने एमक्यूएम से सीएम पंजाब के, सीएम सिंध के हवाले से जो मुशावरती अमल है इस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। यानी कि कल की जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसके बरखिलाफ जो सईद गनीर साहब हैं या दीगर जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, जो ये समझती है कि एमक्यूएम अब जाहिर है कि उसका कोई हिस्सा नहीं है सियासत के अंदर, कराची भी उनका है और कराची की पॉलिटिक्स भी उनकी है, सब कुछ उनका है, तो वो अब एमक्यूएम से क्यों मुशावरत करेंगे नए निगरान जो वजीर आला सिंध होगा इस बारे में। तो सईद गनी ने ये अलल ऐलान ये कहा है कि जी अपोजिशन लीडर तो हलीम आदिल शेख हैं और टेक्निकल तौर पर जो निगरान सेटअप होता है, निगरान सेटअप के अंदर जो हुक्मरान जमात होती है और जो अपोजिशन लीडर होता है वो ये तय करते हैं कि निगरान सेटअप कौन सा होगा, उसमें नाम डिसाइड होते हैं। इसीलिए एमक्यूएम पाकिस्तान गुज़िश्ता दिनों ये कोशिश कर रही थी कि जी उनका अपोजिशन लीडर आ जाए ताकि निगरान सेटअप के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़वाइद के तौर के ऊपर अपने आप को देख ले। लेकिन आपको पता है कि टोटल एमक्यूएम की 20 नशिस्तें हैं, 25 नशिस्तें दरकार थी, जीडीए से उम्मीद थी या कहीं और से उम्मीद थी, लेकिन जीडीए ने क्लियर कट मना किया है कि वो इस सिलसिले में एमक्यूएम की कोई भी मदद नहीं करेंगे। और इस तरीके से एमक्यूएम वो जो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन लीडर के बाद निगरान सेटअप के अंदर सियासी मामलात के हवाले से जो स्ट्रेटेजी थी वो बज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, नंबर पूरे ना होने की वजह से। और टेक्निकल तौर पर चूंकि अब सईद गनी ने भी ये बात की है, चूंकि सईद गनी हो गए और बहुत सारी ऐसी लीडरशिप है जो सख्त मौक़िफ़ रखते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से मुतालिक, एमक्यूएम लंदन से मुतालिक, और उनका ये कहना है कि जी अब एमक्यूएम को यानी कि हुकूमत में शराकत देना या उनकी बातें मानने का वक्त गुजर चुका है। वो वक्त जब बानी एमक्यूएम थे तब वो उनके मुखालफिन थे, तो आज एमक्यूएम पाकिस्तान तो या एमक्यूएम कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा वो बिल्कुल किनारा लगाने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी, ख्वाह कोई भी दौड़ा हुआ एमक्यूएम पाकिस्तान का, एमक्यूएम का। तो इस सिलसिले में सईद गनी का जो बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर हैं, हलीम आदिल शेख खुलकर सामने आए, 3 नाम हलीम आदिल शेख देंगे, उनसे मुशावरत करके जो नया निगरान जो सेटअप होगा उसमें वजीर आला होगा वो लगाया जाएगा। इस बयान को कल की मुलाकात के पैराए में और एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से की जानिब से 3 जो नाम दिए गए हैं निगरान वजीर आला का, उस तनाजुर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं हाथ से जाने दे रही जिस तरीके से वो एमक्यूएम पाकिस्तान को सियासी तौर पर जिच कर सके। और कराची के अंदर जो उसकी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वो मेयरशिप ले चुकी है
जुल्फकार अली भुट्टो भी जब कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे और तोती बोलता था उनका, तब भी इस कराची शहर का मेयर पीपल्स पार्टी का नहीं था। लेकिन कौन है जिम्मेदार, कौन इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार है कि आज पीपल्स पार्टी का मेयर बाकायदा तौर पर मौजूद है और अब वो ख्वाब देख रहे हैं 2023 के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर एक सिंगल पार्टी, मेजर पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आए कराची के अंदर। जी हाँ, वो सारी प्लानिंग, वोटर लिस्ट हो, दीगर मामला हो, वो अपने तहत कर चुके हैं। जिस तरीके से बल्दियाती निज़ाम के अंदर उन्होंने किया था और हम आपको निशानदेही करते चले आ रहे थे, इसी तरीके से उनकी प्लानिंग बाकायदा तौर पर जनरल इलेक्शन में भी हो चुकी है। अब ये सारी सिचुएशन तो आपके सामने है जो कि निगरान सेटअप, और इस पूरे निगरान सेटअप के अंदर मैंने आपको बताया कि दोनों धड़े यानी कि एमक्यूएम लंदन हो या एमक्यूएम पाकिस्तान हो, दोनों इससे वाबस्ता उम्मीदें लगाए हुए हैं। लेकिन इन उम्मीदों के साथ साथ पीपल्स पार्टी अपना बैकडोर के ऊपर, बैकग्राउंड के अंदर सारा काम कर रही है, सारा मैनेजमेंट उसने पूरी की पूरी तैयार कर रखी है और टफ टाइम देने के लिए वो तैयार मौजूद है। दूसरी खबर आफ्ताब बकाई साहब की थी। आफ्ताब बकाई साहब के जो अहले खाना हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुंच गए हैं सिंध हाई कोर्ट और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल की है, एमपीओ को चैलेंज किया है। आफ्ताब बकाई साहब की जो खातून वकील हैं, उन्होंने जस्टिस अदनान करीम जो चौधरी हैं, अदनान इकबाल जो चौधरी साहब हैं, उनकी जो सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उनके रूबरू ये कहा कि जी जो आफ्ताब बकाई साहब हैं उनका कसूर बताया जाए। इस उम्र के अंदर उन्हें एमपीओ के तहत नजरबंद किया है, किसी भी किस्म का मुकदमा नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उनको बंद करके रख सकें। लिहाजा ये सरासर एक ज्यादती है, एक नाजायज़ किस्म का एक नोटिफिकेशन है जिसको एमपीओ का नाम दिया गया है। उसके तहत आफ्ताब बकाई साहब की बकिया जो कारकुनान हैं उनको भी नजरबंद किया गया है। तो लिहाजा अदालत इसमें जो इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उस पहलू को भी देखे और सिंध हुकूमत को कहे कि जी इस मामले में वजाहत दें और एमपीओ के जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करें। जिस पर जो सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, इसने आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये किया है कि जितनी भी एमपीओ से मुतालिक यानी कि एमक्यूएम लंदन की दरख्वास्तें हैं उन सबको यकजा कर दिया है और ये कहा है कि जी हम इनको एक साथ सुनेंगे और इसकी जो कानूनी जो नुक्ता नज़र है और जो पहलू है उसका जायजा लेकर कोई फैसला करेंगे। गर्मियों की जो तातीलात हैं अदालत की वो भी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद बाकायदा इसकी समाअत होगी। आज के इस व्लॉग में जो डिस्कस रहा आपसे, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।